समाजवादी और बीएसपी के बीच कल हो सकता है गठबंधन का ऐलान। अखिलेश और मायावती कल दोपहर 12 बजे करेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ स्थित ताज होटल में होगी अखिलेश और मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का कोई जिक्र नहीं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी की ओर से मीडिया को भेजा गया निमंत्रण। यूपी में कांग्रेस के गठबंधन से बाहर रहने के संकेत। हाल ही में राहुल गांधी ने गल्फ न्यूज को दिए इंटरव्यू में यूपी में कांग्रेस को कमजोर आंकने की भूल नहीं करने की बात कही थी। राहुल गांधी ने यूपी में कांग्रेस के अकेले दम पर चुनाव लड़ने का दिया था संकेत। यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन की खबरों के बीच आरएलडी के सीटों पर फंसा पेच। यूपी में 6 सीटें चाहती है आरएलडी। एसपी बीएसपी 3 सीटें देने को राजी। चौधरी अजीत सिंह ने नहीं खोले पत्ते, कहा हमारा गठबंधन में शामिल। अखिलेश से हुई थी मुलाकात, सीटों पर नहीं चर्चा। आज लखनऊ में मायावती ने बुलाई पार्टी कोऑर्डिनेटर की अहम बैठक। एसपी बीएसपी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी का बयान। हमें पहले से पता था यूपी में ये अवसरवादी गठबंधन होगा, बीजेपी इसके लिए पूरी तरह तैयार। आज कन्नौज में चौपाल पर 2019 के प्रचार का बिगुल फूकेंगे अखिलेश यादव। कन्नौज से भी इस बार लड़ सकते हैं चुनाव। एसपी बीएसपी गठबंधन पर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान। कहा ये 2 विपरीत विचारधाराओं का मिलन। एसपी बीएसपी गठबंधन पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ का बयान। ये तालमेल भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे 2 लोगों के बीच। महेंद्र नाथ पांडे ने कहा सभी समाज के हित के लिए कार्य कर रही है बीजेपी सरकार। ओबीसी और दलित भी हैं बीजेपी के साथ। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा बोले जनता है समझदार, सत्ता के लिए बेमेल तालमेल का उस पर नहीं होगा असर। कोलकाता में कांग्रेस ने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का किया विरोध। सिनेमा हॉल के बाहर किया प्रदर्शन। दो दिन के दौरे पर दुबई पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। प्रवासी भारतीयों की दिक्कतें सुनेंगे। दुबई में राहुल गांधी को लेकर दिखा खासा क्रेज। राहुल के लगे नारे। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आज। पीएम मोदी, अमित शाह, आडवाणी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री करेंगे शिरकत। अधिवेशन में बीजेपी देगी 2019 के लिए नारा। की बात फिर से मोदी सरकार। अधिवेशन के पोस्टर से गायब लालकृष्ण आडवाणी का फोटो। पीएम मोदी के साथ दिवंगत पूर्व पीएम अटल जी की तस्वीर। शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा को दी गई नई जिम्मेदारी। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं तीनों पूर्व सीएम। सूत्रों के मुताबिक शिवराज सिंह विदिशा, रमन सिंह राजनांदगांव और वसुंधरा झालावाड़ सीट से मैदान में उतर सकते हैं। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारियों का लिया जायजा। राजस्थान में रविवार को होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। चुना जाएगा विधायक दल का नेता। पर्यवेक्षक अरुण जेटली और अविनाश राय रहेंगे मौजूद। कांग्रेस नेता सुशील शिंदे का बयान। पीएम मोदी हिटलर नहीं तो और क्या। शिंदे बोले पीएम मोदी की पुतिन जैसी है कार्यशैली। सीबीआई निदेशक के पद से आलोक वर्मा की छुट्टी। पीएम की अध्यक्षता वाली हाई पावर सिलेक्शन कमेटी का 2 वीक से फैसला। पद से हटाने को लेकर आलोक वर्मा का बयान। गलत आरोपों को लेकर पद से हटाया। सीबीआई चीफ पर फैसले को लेकर राहुल गांधी ने पीएम को घेरा। कहा राफेल पर अपने ही झूठ में फंसे मोदी, उड़ गई है नींद। अब फायर और सेफ्टी डिपार्टमेंट देखेंगे आलोक वर्मा। 31 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं आईपीएस अधिकारी। आज सीबीआई के विशेष निदेशक अस्थाना की याचिका पर फैसला सुनाएगी दिल्ली हाईकोर्ट। भ्रष्टाचार के आरोप में दर्ज केस रद्द करने के लिए दायर की थी याचिका। भोपाल में आईएएस अफसर नियाज अहमद खान ने लगाया गंभीर आरोप। कहा मुस्लिम होने के नाते सीनियर अफसरों ने किया भेदभाव। 17 सालों में 10 जिले में भेजा गया। 19 बार बदला गया विभाग। आईएएस नियाज अहमद खान का आरोप भोपाल में साल भर से पोस्टिंग होने के बावजूद अब तक नहीं मिला सरकारी आवास। अपने अनुभवों पर लिख रहे किताब। पहाड़ हाईवे और पुल पर राजनीतिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध से जुड़ी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया। केंद्र, तमिलनाडु सरकार और चुनाव आयोग को भेजा नोटिस। राजस्थान के जैसलमेर में सवर्णों ने 10% आरक्षण मिलने पर जताई खुशी। आतिशबाजी के साथ बांटी मिठाइयां। प्रयागराज में पंचायती अखाड़ा
नया उदासीन की निकली पेशवाई, हाथी घोड़ों बैंड बाजे के साथ निकले साधु संत। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में आज फैसला सुनाएगी सीबीआई की विशेष अदालत। पंचकुला में धारा 144 लागू। हत्याकांड में आरोपी है गुरमीत राम रहीम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में होगा शामिल। सुरक्षा इंतजाम सख्त, ड्रोन कैमरे से रखी जा रही नजर। छत्रपति के बेटे ने फैसले को लेकर जताई उम्मीद, कहा राम रहीम को मिलेगी कड़ी सजा। सीबीआई के गवाह ने राम रहीम के खिलाफ की फांसी की मांग, कहा 16 साल बाद आया है इंसाफ का दिन। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न केस में ब्रजेश ठाकुर की राजदार शाइस्ता प्रवीण उर्फ मधु पर कसा शिकंजा, आज हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी पुलिस। प्रयागराज में सुरक्षा बल ने आतंकी हमले से निपटने का मॉक ड्रिल किया। रेडियो एक्टिव धमाके से निपटे उत्तर प्रदेश पुलिस, एंटी टेरर स्क्वाड, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान। मॉक ड्रिल के दौरान मंदिर में छुपे 3 आतंकियों को दबोचने का रिहर्सल। एनडीआरएफ के विशेष दस्ते को भी किया गया तलब। मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान के खिलाफ नारे, नीलम झीलम पावर प्रोजेक्ट का किया विरोध। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की खुली कलई, अस्पताल में ऑपरेशन के बाद महिला को नहीं मिला स्ट्रेचर, हाथों में उठाकर बेड पर पहुंचाया गया। इंदौर में बहुमंजिला इमारत की 5वीं मंजिल से गिरकर युवती की मौत, हत्या और आत्महत्या में उलझी गुत्थी। दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद काबू। आग की लपटों ने मार्केट के बड़े इलाके को अपनी चपेट में लिया, आग से लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, आग जलने की वजह साफ नहीं। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कारपेट गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में बस में लगी आग, वक्त रहते यात्री को सुरक्षित निकाला गया। आगरा में नगर निगम कर्मचारियों और बजरंग दल कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट, जमकर चले लाखों से। दाहोद में बाल बाल बची महिला यात्री की जान, चलती ट्रेन से उतरने के चक्कर में हादसा। हरियाणा के फतेहाबाद में गैस टैंकर ने 14 साल के मासूम को कुचला, गुस्साए लोगों ने की तोड़फोड़। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ट्रैक्टर और बस की टक्कर, 23 यात्री घायल। यूपी के आजमगढ़ में ट्रक की चपेट में आने से 65 साल के किसान की मौत, आक्रोशित गांव वालों ने किया चक्काजाम। यूपी के लखीमपुर खीरी में राजग तत्वों ने तोड़ी अंबेडकर की मूर्ति, इलाके में आक्रोश। मध्य प्रदेश में शिवराज की एक और योजना का नाम बदलेंगे कमलनाथ, संबल योजना को देंगे नया सवेरा का नाम। वाराणसी के अपने 2 दिनों के दौरे पर सीएम योगी ने किया काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का निरीक्षण, कहा शिवरात्रि तक अच्छी स्थिति में होगा मंदिर। प्रयागराज में सीएम योगी ने अक्षय वट और सरस्वती कूप को श्रद्धालुओं के लिए खोला, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी साथ रहेंगे। यूपी के हरदोई में डेडलाइन खत्म होने के बाद छेड़ा गया आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान, पहली रात में 10 गायों को पकड़ा। पंजाब के होशियारपुर में शादी के जश्न में फैला मातम, रिश्तेदार की फायरिंग में फोटोग्राफर की मौत। यूपी के जौनपुर में अज्ञात लोगों की पिटाई से एक युवक की मौत। यूपी के लखीमपुर खीरी में 3 शिकारी गिरफ्तार। झारखंड के जमशेदपुर में जिला परिवहन अधिकारी के घर चोरी, लाखों का सामान लेकर चोर हुए फरार। यूपी के आजमगढ़ में युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, हमले में युवक की मौत। बिहार के छपरा में एसटीएफ ने अवैध हथियार फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। बिहार के आरा में नकली नोटों के गोरख धंधे का पर्दाफाश। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में मंदिर में चोरी के बाद चोर ने किया पश्चाताप। राजस्थान के जैसलमेर में सवर्णों ने 10% आरक्षण मिलने पर जताई खुशी। प्रयागराज में पंचायती अखाड़ा नया उदासीन की निकली पेशवाई। पटना में प्रकाश उत्सव के लिए तैयार हुआ हरमिंदर साहिब, सुरक्षा के इंतजाम करे। ईस्ट गोदावरी में मुर्गों की लड़ाई का आयोजन, रोक के बावजूद मकर संक्रांति से पहले आयोजन।
भुवनेश्वर में इंडिया टुडे माइंड रॉक्स का आयोजन सियासत और कला क्षेत्र के दिग्गजों का जमावड़ा। माइंड रॉक्स में सीएम नवीन पटनायक भी शामिल, बीजेपी और कांग्रेस से बराबरी दूरी रखने की कही बात। हरियाणा के रेवाड़ी में लेडी पुलिस ऑफिसर ने सरपंच को लगाई झाड़, गलत पार्किंग पर काटा चालान। करण के शो में आपत्तिजनक बातों के लिए हार्दिक पांड्या पर लग सकता है बड़ा बैन। ऑस्ट्रेलिया ने मिचेल मार्श की जगह एस्टन टर्नर को टीम में किया शामिल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कल से शुरू हो रही है वनडे सीरीज। मैच से पहले दोनों कप्तानों ने सीरीज की ट्रॉफी और वर्ल्ड कप के साथ खिंचाई तस्वीर। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में कोहली ने अपने चाहने वालों को किया खुश, जमकर दिए ऑटोग्राफ। वनडे मुकाबले से पहले सिडनी में टीम इंडिया ने जमकर किया अभ्यास। रेप के मामले में आरोपी स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो का होगा डीएनए टेस्ट। इंग्लैंड में समंदर किनारे रेत पर उतरा हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट। आज सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अनुपम खेर निभा रहे हैं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की भूमिका। और द सर्जिकल स्ट्राइक भी आज पर्दे पर उतरेगी। फिल्म में विकी कौशल की अहम भूमिका। इसी साल फ्लोर पर आएगी सलमान की दबंग 3, अरबाज खान ने किया कंफर्म। सेंसर बोर्ड की आपत्ति के बाद इमरान हाशमी ने बदला फिल्म का नाम। अब नया नाम चीट इंडिया की जगह वाई चीट इंडिया।